हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित है और रिसर्च असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस फील्ड इन्वेस्टिगेटर लाइब्रेरी साइंस पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, बट सैलरी अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके बाद डिटेल जानकारी देखेंगे। तो रिसर्च असिस्टेंट लाइब्रेरी साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद है, 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और जो सैलरी मिलेगी ICSSR गाइडलाइन के अनुसार सैलरी मिलेगी, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ना ICSSR न्यू दिल्ली का जो ब्रांचेस हैं यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं। 9 मंथ के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी 1 साल के लिए भी नहीं है, 9 मंथ का कोई प्रोजेक्ट होगा, इसी कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और क्वालिफ़िकेशन है PhD या MPhil या पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होनी चाहिए। यानी PhD डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, PhD डिग्री नहीं है MPhil है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। MPhil में आपके पास नहीं है तो MLib है 55% अंक तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल और SC ST OBC कैटेगरी में जो छूट है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। एक पद हैं, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और जो सैलरी मिलेगी ICSSR गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी। यह जो सैलरी है 4 से 5 मंथ के लिए मतलब आवेदन आमंत्रित हैं और इसके बाद आगे डेट बढ़ाया जाएगा। इसमें जो लिखा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या आगे और रिक्वायर पड़ती है तो आगे बढ़ाया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मिनिमम 55% अंक होनी चाहिए। एज लिमिट है 21 से लेकर 35 साल, SC ST OBC कैटेगरी में छूट अप्लीकेबल हैं। अब आते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। तो इससे रिलेटेड मैं पहले आपको बता दूं कि मैं पहले वीडियो एक बनाया था EMRS का, उसमें नहीं बता पाया था, मेरे पास टाइम नहीं था। इसमें सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑलरेडी लिखा है कि यह जो वैकेंसी है वो टेम्पररी बेसिस पे हैं और 9 मंथ और 4 से 5 मंथ के लिए सेकेंड पद है, 4 से 5 मंथ और आगे एक्सटेंड किया जाएगा। इतना के लिए ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके बाद जो है आगे जो लिखा है कि जो भी इसका एक्सपायरी डेट है इस वैकेंसी का, यानी जितने पीरियड के लिए आपका सिलेक्शन होता है उतने पीरियड ही आप नौकरी कर पाएंगे। और यदि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपने जॉब से यानी नौकरी से तो आपको क्या है तो उससे पहले भी आपको हटाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास लेकर जाना है और सेट ऑफ फोटो कॉपी, यानी फ़ोटो कॉपी जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कम से कम 2 सेट तो आपको लेकर जाना ही रहता है। किसी वैकेंसी के लिए मैं 2 सेट इसलिए कहता हूँ कि एक सेट तो जो इंटरव्यू लेगा वो लेकर जाएगा और एक सेट जो रहता है जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे रखे जाते हैं। इस तरह से 2 सेट रहता है। कोई TADA दे नहीं है, जिस दिन आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे कोई TADA दे नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना है आपको कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अपडेट और रिज्यूम बनाना है, अपडेट और न्यू रिज्यूम बनाना है। यहाँ पे CV का बात कही गई है तो अपडेट रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम के साथ में आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटो कॉपी को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। सर्टिफिकेट सभी 10वीं क्लास 12वीं क्लास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नेट JRF PhD MPhil जो भी है सब चीज़ आपको क्या करना है कि सारे सर्टिफिकेट की स्कैन करके और उसकी एक PDF बनानी है। PDF बनाने के बाद यदि आपके पास पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन का भी बनानी है। उसके बाद यहाँ पे Gmail ID दिया गया है, इस Gmail ID पे क्या करना है आपको और मेल करना है। इस Gmail ID पे मेल करना है और यदि मेल करने के उपरांत यदि आप मेल नहीं करते हैं तो आप हार्ड कॉपी में भेज सकते हैं बाई पोस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और आप पूरे डॉक्यूमेंट को ऐसे स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजेंगे तो आपको कम से कम तो 40 से लेकर 70 रुपये लगेगा। तो इससे अच्छा है 70 रुपया भी ना लगे, केवल उसको फ़ोटो कॉपी करने का भी जो चार्ज लगे वो लगे और वो भी फ़ोटो कॉपी नहीं स्कैन करके PDF बना लेना है और उसके बाद आपको सेंड कर देना है Gmail ID पे। तो यही काम आपके लिए बेटर रहेगा, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अब आपके ऊपर है क्या करना है। अप्लीकेशन फॉर्म पहुँचने के लिए 15 डेज हैं और 15 डेज आज से ही काउंट करना है। आज 22 तारीख है और यह 21 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। तो 21 अप्रैल से ही आपको 25 दिन काउंट करना है या आज से आप 25 दिन काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो यह जो वैकेंसी है
सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो वैकेंसी है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के थ्रू नोटिफिकेशन दिया गया है। और आपको जो काम करना है वो कहाँ पे करना है, तो इम्फाल में एक यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल। तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में आपको कार्य करना है और प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक आपको कार्य करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन इन सेलेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यह एक प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट किसी के रिसर्च का टॉपिक हो या यह प्रोजेक्ट ICSSR के लिए कोई सर्वे करा रहा हो, तो इस सर्वे के लिए आपको सिलेक्शन होगा और करना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अभी बीच में आपको हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन इन सेलेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब फील्ड इन्वेस्टिगेटर का जो पद है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में है वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। आने जाने का किराया आपको मिलेगा। आने जाने का किराया जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू मिलेगा और 20,000 रुपये सैलरी तो आपको मंथली मिलेगा ही मिलेगा। आने जाने का, खाने का यानी TADA आपको मिल सकता है। तो यह जो आवेदन आमंत्रित हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो प्रोजेक्ट हैं IC